गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फाइनल के सिलेबस में जो कांथापुरा नाम का नॉवल लगा हुआ है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मूर्ति का कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सुनने से पहले या पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग मेरी बनाई हुई वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी आपको इस नॉवल की समरी समझ आएगी, स्टोरी समझ आएगी। उसके बाद ही आप मूर्ति का कैरेक्टर पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो मूर्ति का कैरेक्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस नॉवल में मूर्ति है वो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट बोले तो हीरो है जिसके चारों ओर ये स्टोरी है, ये नॉवल है, घूमता रहता है। ये कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कांथापुरा नॉवल के बारे में एक दो लाइंस जरूर बताएंगे कि कांथापुरा इज कंसीडर द मैग्नम ओपस ऑफ राजा राव पब्लिश्ड इन 1938। मैग्नम ओपस है, ये होता है ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, इंपॉर्टेंट वर्क, मास्टरपीस। तो कांथापुरा है राजा राव का 1938 में पब्लिश किया हुआ नॉवल, एक मास्टरपीस माना जाता है। मूर्ति इज द सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल। इस नॉवल में मूर्ति है वो सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट यानी सेंट्रल कैरेक्टर है। वो इस नॉवल का वो कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है। ही इज कंसिडर्ड द हीरो ऑफ द नॉवल एज ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ हीरो। उसको हीरो बोला जा सकता है इस नॉवल का, क्योंकि उसमें हीरो वाली सारी क्वालिटीज है। हीरो वाली कौन सी क्वालिटीज होती हैं बच्चों? जो सच बोलना है, या जो किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज होती हैं, वो सारी हीरोइक क्वालिटी होती हैं जो मूर्ति में हैं। मूर्ति इज एन एजुकेटेड यंग ब्राह्मण ऑफ कांथापुरा विलेज। तो मूर्ति है वो कांथापुरा विलेज का एक पढ़ा लिखा यंग ब्राह्मण है, बाय कास्ट वो ब्राह्मण है कांथापुरा विलेज में। आपको पता होगा कि इस नॉवल में जो कांथापुरा टाइटल है वो विलेज पे रखा हुआ है। ही इज एन ऑर्डनरी यंग मैन विद कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस। ऐसा नहीं है कि मूर्ति है वो परफेक्ट है, वो एक यंग मैन है लेकिन उसमें कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस भी हैं। कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस बोले तो जो साधारण इंसान में वीकनेसेस होते हैं वो उसमें भी वीकनेसेस हैं, कमियां हैं। ही इज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज आइडियाज ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेक्रीफाइस। तो हमें पता है कि कांथापुरा है वो गांधीयन नॉवल है, ऐसा नॉवल है जिसमें गांधी जी के आइडियाज को डिस्कस किया गया है। तो इस नॉवल में मूर्ति है वो महात्मा गांधी के आइडियाज थे, तीन आइडियाज थे। कौन कौन से? ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा और तपस्या। तो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ वो इस नॉवल में और इनके लिए उसने काम करना शुरू किया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द पीपल कांथापुरा एज आर मूर्ति। उसको हमारे मूर्ति के रूप में एड्रेस किया जाता था कांथापुरा के लोगों द्वारा। द विलेजर्स बिलीव दैट गांधी इज द बिग माउंटेन एंड मूर्ति इज अ स्मॉल माउंटेन। जो कांथापुरा गांव के लोग थे वो ये मानते थे कि महात्मा गांधी अगर हमारे लिए एक बड़ी पहाड़ी की तरह है तो मूर्ति है वो हमारे लिए छोटी पहाड़ी की तरह है। यानी कि मूर्ति है उसको हम लिटिल गांधी, स्मॉल गांधी के रूप में बुला सकते हैं। वो कांथापुरा वाले लोग हैं वो ये मानते थे। मूर्ति इज कंसिडर्ड एज ऑनेस्ट एंड एज एन एलिफेंट। एलिफेंट है, हाथी है, उसको एक ऑनेस्ट एनिमल माना जाता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। तो मूर्ति को एलिफेंट के साथ क्या है कंपेयर किया गया है, उसको एलिफेंट की तरह ऑनेस्ट बताया गया है, ईमानदार बताया गया है। द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज पर्सनैलिटी हैज ट्रांसलेटेड हिम फ्रॉम अ कॉमन विलेज मैन इनटू अ यंग मैन कैपेबल ऑफ फॉर लीडरशिप एंड सेल्फ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। तो गांधी जी के जो आइडियाज थे उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को क्या है ट्रांसफॉर्म कर दिया। कहाँ से? एक कॉमन विलेज से। यानी वो जब गांधी के आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं था तो वो कॉमन विलेज था, लेकिन जैसे ही वो गांधी के आइडिया से इंस्पायर्ड हुआ तो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया यंग मैन से। किसमें? एक ऐसा बंदा जिसमें लीडरशिप यानी कि जिसमें नेतृत्व की भावना हो, सेल्फ सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस त्याग करने में मतलब परिपूर्ण हो, और डिवोशन जिसके अंदर कुछ भी करने की, कुछ भी करने की, कर गुजरने की जिसमें ताकत हो।
He never come into in personal contact with Gandhi, but when Murthy was in college, he felt full force of Gandhi and walked out of it एज अ गांधीयन मैन। उसमें वो महात्मा गांधी के कॉन्टेक्ट में पर्सनली कभी नहीं आया, लेकिन जब वो कॉलेज में था तो उसको गांधी जी के आइडियाज़ ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और वो एक गांधी मैन के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोचने लगा। So in those days, hundreds and thousands of young men give up their studies. Murthy has numerous good qualities and of head and heart. तो उन दिनों क्या है, जब ये टाइम चल रहा था 1938 का, जब नोवेल लिखा गया, पब्लिश किया गया, तो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। वो क्या है कि हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो मूर्ति की तरह बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ को छोड़ रहे थे और महात्मा गांधी के आइडियाज से इंस्पायर्ड हो रहे थे। तो मूर्ति ही इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक मूर्ति भी था। मूर्ति में हजारों क्वालिटीज़ थी, किसकी? हेड एंड हार्ट, यानी वो दिल से बहुत अच्छा था, दिमाग से बहुत अच्छा था, उसमें हजारों क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ थी जिससे वो क्या है, नेतृत्व कर सके, लोगों को गांधी जी के आइडियाज़ के बारे में बता सके। ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी फॉर इंस्पायरिंग द पीपल। उसमें लोगों को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की बहुत ही ज़बरदस्त वाली क्वालिटीज़ थी, कैपेसिटी थी उसमें। ही वर्क्स ऑन 3 लेवल्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल। उन्होंने 3 स्तरों पे काम करना शुरू किया मूर्ति ने। सबसे पहले तो पॉलिटिकल, राजनीतिक, फिर रिलीजियस, धार्मिक, और फिर सोशल, जो हमारा सामाजिक स्तर है, उस पर काम करना शुरू किया। He works on these 3 levels for struggling in independent movement. उसने क्या है, ये सब काम क्यों किया? ताकि हमारे जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है वो आगे बढ़ सके, इसलिए उसने इन 3 स्तरों पे काम किया। ही यूजेस रिलीजन फर्स्ट इन कांथापुरा। सबसे पहले उसने रिलीजन को रिलीजियस स्तर पे, धार्मिक स्तर पे काम करना शुरू किया। रिलीजन इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन कांथापुरा, सो इट्स एक्शन बिगिंस विद रिलीजन। तो धर्म है वो कांथापुरा जो विलेज था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। तो रिलीजियस बेस पे ही कांथापुरा नॉवल की जो स्टोरी है वो शुरू होती है। जैसे कि हमने पढ़ा इस नॉवल में कि यहाँ के लोग बहुत धार्मिक थे, वो गोडेस थी उनकी केंचम्मा, उनको बहुत मानते थे। तो रिलीजियस बेस पे, रिलीजियस स्तर पे, लेवल पे इस नॉवल की स्टोरी है वो शुरू हुई। He starts from invocation to केंचम्मा गोडेस to religious activities। तो उसने क्या है, केंचम्मा गोडेस जो हमारी कांथापुरा नॉवल की गोडेस थी, उनको, उनकी इन्वोकेशन, उनकी स्तुति, उनकी वंदना से क्या है, ये नॉवल स्टार्ट किया। मूर्ति ऑर्गेनाइजेस द गांधी वर्क इन द विलेज। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर कैरिंग द मैसेज ऑफ महात्मा। मूर्ति ने क्या है कि गांधी के जो वर्क्स थे, क्या थे कि महात्मा गांधी लोगों के घरों में गए, उनको इंस्पायर किया। वही काम मूर्ति ने किया कि डोर टू डोर वो महात्मा गांधी का मैसेज है जो सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या वाला, उनको लोगों को पहुंचाने के लिए उसने लोगों के घर पे जाना शुरू कर दिया। डोर टू डोर मतलब लोगों के दरवाजों पे जाना शुरू कर दिया। He explains the importance of खादी and चरखा. He forms the Congress committee in the village. लोगों को मूर्ति ने खादी और चरखा है इनकी इंपॉर्टेंस बताई कि हमें फॉरेन क्लोथ है, विदेशी कपड़े हैं वो नहीं पहनने हैं, हमें खुद चरखा चलाना है, खादी को क्या पहनना है, तो खुद के कपड़े हमें खुद ही बनाने हैं। इससे क्या है, हमारा पैसा है वो विदेश में नहीं जाएगा। उसने गांव में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की यहाँ पे कांथापुरा विलेज में। रंगे गौड़ा पटेल कॉल्स हिम एज लर्नर्ड मास्टर। जो हमारे नोवेल का एक कैरेक्टर है रंगे गौड़ा पटेल, उसने उसको लर्नर्ड मास्टर, एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, मास्टर कौन होता है? जिसकी मास्टरी हो किसी चीज़ पे, तो उसने उसके पढ़ा लिखा मास्टर के रूप में उसको उपाधि दी, कहा कि तुम पढ़े लिखे मास्टर हो। इन द बिगिनिंग ही टर्न्ड हॉस्टाइल टू गांधीयन मूवमेंट वंस ही हर्ड महात्मा गांधी इन पब्लिक मीटिंग। तो शुरू में वो महात्मा गांधी के प्रति बच्चों क्या मतलब कि शुरू में मूर्ति है वो गांधीयन मूवमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसके मन में गांधी जी के प्रति या गांधीयन मूवमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने वंस ही हर्ड महात्मा गांधी इन पब्लिक मीटिंग, जैसे ही उसने गांधी को एक पब्लिक मीटिंग में एक स्पीच देते हुए सुना,
तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ महात्मा गांधी के वर्ड से। He decided to give up foreign clothes, foreign education, and took wearing khadi kurta and dhoti, and he became a devoted follower of महात्मा गांधी। तो उसने जब महात्मा गांधी की स्पीच सुनी तो उसने जो फॉरेन क्लोथ से, जो विदेशी कपड़े थे, उनको गिव अप कर दिया, त्याग दिया, फॉरेन एजुकेशन को त्याग दिया, टुक वियरिंग खादी कुर्ता, उसने खादी कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, धोती पहननी शुरू कर दी, और वो एक डिवोटेड फॉलोअर महात्मा गांधी का एक कट्टर फॉलोअर बन गया वो महात्मा गांधी का, यानी उसने महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। He went every quarter to tell about charkhas and advantages of khadis. He went every quarter of the villages, the Brahmin quarter, Pariya quarter, the Shudra quarter. तो महात्मा गांधी ने अपने विलेज के, यानी कांथापुरा विलेज के हर क्वार्टर में जाके, चाहे वो किसी भी तरह का क्वार्टर हो, वहाँ पे चरखा और खादी, इनकी इंपॉर्टेंस को बताना शुरू कर दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे। हालांकि वो खुद एक ब्राह्मण था, और जैसा कि कांथापुरा विलेज में जाति पात बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ब्राह्मण लोग हैं वो क्या है कि शूद्रों के घर नहीं जाते थे, ब्राह्मण लोग हैं सॉरी, वो परिहाज जो निम्न जाति के लोग हैं उनके घर नहीं जाते थे, और निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मणों के घर आने अलाउड नहीं था। लेकिन वो हमारा मूर्ति है, वो क्या कहता है, ही वेंट एवरी क्वार्टर ऑफ द विलेज, द ब्राह्मण, परिहा और शूद्रा, वो हर क्वार्टर में गया, उसने जाति पाति का भेद मिटाने का काम है वो शुरू करा, और वो हर क्वार्टर में जाना उसने शुरू कर दिया। मूर्ति विजिटेड परिहा क्वार्टर मोर एंड मोर, सम डेज लेटर नरसम्मा इज इन्फॉर्म्ड दैट स्वामी हैज एक्स कम्युनिकेटेड मूर्ति। तो मूर्ति ने सबसे ज्यादा परिहा क्वार्टर में जाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि परिहा क्वार्टर के जो लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, वो कम पढ़े लिखे थे, उनको महात्मा गांधी के बारे में, खादी के बारे में, कुर्ता के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि वो एजुकेटेड तो थे नहीं, उनके घर न्यूज़पेपर तो आता नहीं था। तो इसलिए मूर्ति ने सोचा कि इनके घर ज़्यादा जाना जरूरी है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि सम डेज लेटर नरसम्मा इज इन्फॉर्म्ड दैट स्वामी हैज एक्स कम्युनिकेटेड मूर्ति। नरसम्मा यानी जो मूर्ति की मदर थी, उसको बताया गया कि स्वामी, जो कि इस क्या है, ब्राह्मण कास्ट का एक तरह से यूं मान लो एक हेड था, उसने मूर्ति को उसकी जाति से निकाल दिया है, हुक्का पानी बंद कर दिया है मूर्ति का। After hearing this in the night, Narasimha rushed towards the river and fell down unconscious in the field. She found dead in next morning. नरसिम्हा क्या है, उसने वो ये सुन के ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो सेंसिटिव लेडीज थी, जो कि टिपिकल इंडियन मदर्स होती हैं, उनको जब उनके पुत्र के बारे में कोई भी गलत घटना सुनाई जाए तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती। तो नरसिम्हा ने ये चीज़ सहन नहीं कर पाई, वो नदी की तरफ गई, वहाँ पे अनकॉन्शियसली बेहोश होके गिर पड़ी, और सुबह उसको क्या है, मृत पाया गया, यानी उसकी डेड बॉडी है सुबह मिली। बट आफ्टर दिस मूर्ति डिड नॉट स्टॉप टू विजिट परिहा क्वार्टर। लेकिन मूर्ति का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि उसकी मदर की डेथ हुई है, थोड़ा बहुत तो सेंसिटिव मूर्ति भी था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसने परिहा क्वार्टर में जाना जारी रखा। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन अवेकिंग द पीपल ऑफ कांथापुरा एंड ज्वाइंड देम इनटू फ्रीडम मूवमेंट। उसने लोगों को क्या फ्रीडम मूवमेंट के कांथापुरा के लोगों को फ्रीडम मूवमेंट में जोड़ने का काम जारी रखा। बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा किया। अवेकिंग होता है उनको जगाना, नींद से जगाना। He did not afraid from Britishers. Even after going into jail, he continued his fight against Britishers. वो अंग्रेजों से, ब्रिटिश हैं जो अंग्रेज लोग हैं, उनसे डरता नहीं था। हालांकि उसको जेल में भी कैद कर दिया गया, लेकिन इस चीज़ से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है जंग। उसके बाद है मूर्ति हैज़ ए कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी आल्सो। मूर्ति की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें दुविधा भी थी, यानी कई बार वो डिसाइड नहीं कर पाता था कि वो क्या करे। जैसे कि एक बार जब वो रचना के हट में गया, उसकी झोपड़ी में गया, रचना जो कैरेक्टर पीछे हमने डिस्कस किया था, ही फाइंड्स इट हार्ड टू अवॉइड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ रचनाज वाइफ। हालांकि रचना है वो परिहा कास्ट यानी निम्न जाति से बिलोंग करता है, तो
उसके मन में दुविधा थी, कन्फ्लिक्ट था कि मैं एक परिहा के हट में घर में जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। हिज ब्राह्मणिक कॉन्शियसनेस एंड अपब्रिंगिंग रेजेस अ डाउट इन हिज माइंड वेदर ही इज डूइंग द राइट थिंग। उसकी जो ब्राह्मणिक कॉन्शियसनेस यानी कि पालन पोषण जो उसका एक ब्राह्मण घर में हुआ था, वो उसको उसके माइंड में एक डाउट पैदा कर रही थी कि वो सही काम कर रहा है कि वो रचन्ना के हट में यानी उसकी झोपड़ी में जा रहा है। जब रचन्ना की वाइफ ने उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसकी खातिरदारी की, तो उसके माइंड में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि क्या वो एक सही काम कर रहा है। ही हेजिटेट्स टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। वो रचना की हट है, उसकी झोपड़ी में आने के लिए उसकी जो दहलीज थी उसको क्रॉस करने के लिए वो करने में बहुत हेजिटेट कर रहा था, संकोच कर रहा था। थ्रेशोल्ड होती है दहलीज, जो घर के हमारे घर में अंदर जाने से जो पहले बिल्कुल शुरुआत में होती है उसको दहलीज बोलते हैं। एंड ट्राइज टू अवॉइड टेकिंग द ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर टू हिम। जब रचन्ना की वाइफ ने उसको एक गिलास दिया पानी दूध पीने के लिए, जैसा कि हमारे घर कोई आता है तो हम उसको चाय देते हैं, तो रचना की वाइफ ने मूर्ति को एक दूध का गिलास दिया पीने के लिए। तो उसके मूर्ति के माइंड में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि वो ब्राह्मण है, क्या उसको दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इस तरह से उसकी जो कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी थी, उसकी एक डाउटफुल पर्सनैलिटी थी, वो भी हमारे सामने आई। ही जस्ट टेक अ सिप ऑफ एंड द पुट्स द ग्लास डाउन। उसने जस्ट एक ही सिप ले पाया, वो उसके माइंड में कंफ्यूजन चल रही थी, और ग्लास को नीचे रख दिया। व्हेन हिज मदर डज नॉट लेट हिम एंटर हर किचन फॉर फियर ऑफ पोल्यूटिंग इट, ही एक्सेप्ट्स हर वर्डिंग विदाउट प्रोटेस्ट। जब वो रचना के घर से वापस अपने घर पे आया तो उसकी मदर ने उसको डांटा कि तू एक निम्न जाति के लोगों के घर में जाके आया है, तो तुम्हें किचन में अलाउड नहीं है एंटर करना, तुम जाके गंगा जल से अपने शरीर को धो के आओ। तो उसने उसके वर्ड्स यानी उसकी मदर की जो वर्डिंग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी कुछ कहे। तो ये भी दर्शाता है कि मूर्ति के माइंड में भी ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो कन्फ्लिक्शन था वो मूर्ति के माइंड में भी था। लेकिन ये सब कब था? जब वो गांधी से इंस्पायर नहीं हुआ था पूरी तरह से। बट सून गांधीज इन्फ्लुएंस चेंजेस हिम। लेकिन जल्दी ही गांधी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ा, वो मोटिवेट हुआ गांधीज के आइडियाज से, गांधी जी के आइडियाज से, और उससे वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी है जो हमने पढ़ा कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी, उसकी डाउटफुल पर्सनैलिटी है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। नाउ ही स्टार्ट्स डीलिंग विद परिहास विद इक्वल आइज। वो हर किसी को समान आंख से देखने लगा। कहने का मतलब चाहे कोई परिहास हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, हर किसी को वो समान रूप से ट्रीट करने लगा। उसके माइंड में अब ऊंच नीच जाति का कोई भी भाव है उसके माइंड में नहीं रहा। ही वर्क्स हार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड एजुकेट्स देम। तो उसने परिहास की कंडीशंस को, उनकी जो दुर्दशा थी उसको सुधारने के लिए बहुत हार्ड प्रयास किए, बहुत ही एफर्ट्स किए उसने, और उनको एजुकेशन देने का भी काम शुरू करने लगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के जो कुलीज थे उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मूर्ति ने उनकी कंडीशंस को भी सुधारने का बहुत काम किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूर्ति की पर्सनैलिटी में गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं उनका बहुत ही गहरा असर है, मूर्ति की पर्सनैलिटी में हम देख सकते हैं। आल्सो ही मोटिवेट्स देम टू टेक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो परिहास को एजुकेट कर रहा था, उनकी कंडीशंस को सुधार रहा था, साथ में उनको इंस्पायर भी कर रहा था, मोटिवेट भी कर रहा था कि आपने भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल चल रही है, महात्मा गांधी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उसमें भाग लेना है। क्योंकि जो परिहास थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको फ्रीडम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी खुद की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही दर दर भटकते थे। तो मूर्ति ने उनकी कंडीशन तो सुधारी ही, साथ में उनको फ्रीडम स्ट्रगल है जो इंडिया का चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑल इन ऑल आपने इन सब में से एक वर्ड यूज करना है कि इस प्रकार
हम कह सकते हैं, ऑल इन ऑल वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मूर्ति इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल हु पोजेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ हीरो। मूर्ति इस नॉवल का सेंट्रल फिगर यानी प्रोटैगोनिस्ट, हीरो, कुछ भी बोलो, वो है जिसके अंदर हीरो की सारी क्वालिटीज है। ही हैज़ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके अंदर नेतृत्व की भावना है, वो एक अच्छा लीडर कहलाने लायक है, क्योंकि उसने कांथापुरा के लोगों को एक लीडर के रूप में इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, उसमें ऑर्गेनाइजिंग की क्वालिटीज़ है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, तो वो एक अच्छा लीडर कहलाने लायक है। उसमें हीरो की क्वालिटी है, सो ही मे बी ट्रीटेड एज द हीरो ऑफ द नॉवल कांथापुरा। इसलिए उसको कांथापुरा नाम का जो नॉवल है उसके हीरो के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं कि मूर्ति इज द हीरो ऑफ द नोवेल कांथापुरा, डू यू एग्री कि मूर्ति कांथापुरा नोवेल का हीरो है, क्या आप एग्री करते हैं? तो हमने क्या किया, हमने मूर्ति की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, हीरो की क्वालिटीज को बताया, और फिर उसको लास्ट में बताया कि उसमें, क्योंकि उसमें मूर्ति में हीरो की सारी क्वालिटीज है, इसलिए उसको हीरो के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों आपने इसको पेपर में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।